हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गुरु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव। गुरु अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कितना महत्वपूर्ण है, आप जब ग्रह स्थितियों को देखेंगे तो समझेंगे। हम जानेंगे कि गुरु नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रभाव लंबे समय तक हमें मिलने वाला है। परंतु उससे पहले एक आपके लिए विशेष सूचना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस सूचना को और भी लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। सूचना क्या है? सूचना ये है कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर एक वीडियो आपको मिलेगी जिसे आपको देखना है। उसमें देखने के बाद क्या मिलने वाला ये मैं बता देता हूँ। उस वीडियो में बताया गया है कि यदि आप फ्री में अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं मुझसे, तो कैसे आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। तो यदि आपको फ्री में अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करवानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, उसमें जाइए और जुड़िए और वीडियो को देखिए, तो उसमें जानकारी आपको प्राप्त होगी कि कैसे आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और अपनी फ्री में कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। या आपके जान पहचान में और कोई लोग हैं, वो फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो उनके तक ये वीडियो भेज दीजिएगा। उन्हें भी टेलीग्राम में इनवाइट करिए, जोड़िए और जो वीडियो है उसे दिखाइए। उसमें बताया गया कैसे आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, तो जिससे और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा, तो आप जुड़ सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि गुरु नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव हमें क्या मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये गुरु का नक्षत्र परिवर्तन पहले ही हो चुका है, यानी कि 10 अप्रैल को शाम को 6:50 में ये मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में अब गोचर कर रहे हैं। समय की अभाव की वजह से वीडियो थोड़ी आपको लेट प्राप्त हो रही है, और परंतु ये जो परिवर्तन है गुरु का, ये लंबे समय के लिए है, क्योंकि ये 13 जून को 23 रात में 23:28 तक ये मृगशिरा में ही गोचर करने वाले हैं, और जो कि एक लंबा समय है। हाँ, ये जरूर है कि इसके बीच में, यानी कि 13 जून से पहले ही गुरु का राशि परिवर्तन जरूर होने वाला है। तो आने वाले समय में हम जानेंगे कि उस राशि परिवर्तन का, जब राशि परिवर्तन होगा तब हम जानेंगे कि क्या प्रभाव होगा। तो आप जुड़े रहिएगा, जिससे आगे आने वाले समय में उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। चलिए अब हम समझते हैं। तो ये मंगल का नक्षत्र कहलाता है मृगशिरा, और मृगशिरा नक्षत्र में गुरु का गोचर करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो जीवन में ऊंचाइयां देता है, जीवन में बड़ा सोचने की शक्ति देता है, बड़ा करने की शक्ति देता है। उसी तरह देवगुरु बृहस्पति हैं, जीवन में उच्चता लाते हैं। जीवन में हमें यदि उच्चता में पहुंचना है, हमें शिखर में पहुंचना है, तो गुरु का प्रभाव हमें देखना समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब ये मंगल के नक्षत्र में अब गोचर करेंगे, और मंगल कौन है जानते ही हैं कि ग्रहों में इनको सेनापति का पद प्राप्त है, और ये गुरु, इनको गुरु का दर्जा प्राप्त है बृहस्पति को। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये गोचर काल हो जाता है। थोड़ा हम यदि देखें कि गुरु आपके धनेश बनते हैं और साथ में आपके पंचमेश भी बनते हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। साथ में जिसके नक्षत्र में ये गोचर करेंगे, यानी कि मंगल, तो ये आपके लग्नेश ही हैं स्वयं, और यदि आपकी राशि है वृश्चिक तो आपके राशि से, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ में मंगल आपके लग्नेश तो हैं ही, और आपके षष्ठेश भी हैं, और जिसके राशि में वर्तमान में गुरु गोचर कर रहे हैं, यानी कि वृषभ पर, वो है शुक्र। शुक्र की राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं।
तो शुक्र देखा जाए तो आपके बेस बनते हैं और साथ में आपके सप्तमेश भी बनते हैं, और वर्तमान में गुरु आपके सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। परंतु एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की ये है कि गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे, परंतु मंगल इस समय नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, नीच अवस्था यानी कर्क में गोचर करते हुए, और राहु से भी दृष्ट हैं, तो इसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। सोचिए, एक तो स्वयं मंगल नीच के और फिर राहु से भी प्रभावित हैं, और शुक्र जिनकी राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं वो इस समय उच्च अवस्था को प्राप्त हैं, और देखा जाए तो ये आपके पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो ये कई सारी ग्रह स्थितियाँ हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है, जिससे हम फलादेश को बहुत अच्छे से जान सकें, समझ सकें। हम जानेंगे अब कि क्या कैसा प्रभाव मिलेगा। एक प्रश्न और भी मैं एक दिन कमेंट देख रहा था, कुछ लोग कमेंट किए थे शायद कि मैं कुछ खा रहा था, ऐसा मालूम पड़ रहा था किसी वीडियो पर। प्रिय दर्शकों, कई बार क्या होता है कि रात्रि में वीडियो बनानी पड़ती हैं, क्योंकि दिन में कई बार बहुत ज़्यादा कुछ कार्यक्रम यदि आसपास किसी के हो रहा है तो फिर आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है बाहर की, तो वीडियो बन नहीं पाती। तो रात्रि में वीडियो बनती है, और रात में जब वीडियो बनती है तो आलस आता है, तो आलस की वजह से कई बार नींद भी आपने देखा होगा, कई वीडियो में की नींद आ रही है। तो और साथ में ऐसी स्थिति में मैं लौंग खाता हूँ, क्योंकि लौंग यदि आप खाते हैं, मुँह में कुछ डाल के रखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आलस कम आती है, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए कई बार मैं लौंग या तो इलायची वगैरह मुंह में डाल लेता हूं और फिर वीडियो बनाता हूं, जिससे आलस से ना आए, पर फिर भी आलस तो दिख ही जाती है कई बार। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि भैया ये राजश्री गुटखा, मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था एक दिन कि भैया राजश्री गुटखा खा रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी जो दर्शक हैं तो उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए, जिससे चीज़ें क्लियर रहे। तो नींद कई बार आ जाती है, और उसके पीछे देखिए रीज़न होता है कि नींद आ रही है फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे प्रिय दर्शक हैं जो कि खाली इसी चैनल को देखते हैं, तो फिर उनको जानकारी, ग्रहों की जो परिवर्तन होते हैं उनकी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए कई बार नींद के बावजूद भी आपके लिए वीडियो हमारा एक कर्तव्य हो जाता है कि बनाएं, चाहे जैसे भी हो, जो भी हो। तो यही रीज़न हुआ करता है। चलिए आगे बढ़ते जानते हैं। तो गुरु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है प्रिय दर्शकों, ये आपके जीवन में यदि आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे, संतान की प्लानिंग कर रहे थे और उसमें कहीं ना कहीं कोई बाधाएं आ रही थी, तो अब ये बाधाएं दूर होंगी और संतान प्राप्ति में गुरु सहयोग करेंगे। देखिए, संतान प्राप्ति में आपकी कुंडली में कैसी स्थितियां हैं, और भी शुक्र की क्या स्थिति है, और भी अन्य ग्रहों की स्थितियां, या आपकी गोचर में हो चाहे जन्म कुंडली में हो, तो अन्य स्थितियां भी बहुत मायने रखती हैं। परंतु देवगुरु बृहस्पति अपनी तरफ से ये आपको सपोर्ट करेंगे संतान प्राप्ति के लिए। और जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप शिक्षा हासिल करना चाहते हैं या उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, इस समय आपके एग्ज़ाम हो रहे, वैसे तो हो जाते हैं लगभग, पर कुछ एग्ज़ाम बचते हैं। तो यदि एग्ज़ाम हो रहा है या एडमिशन या कोई भी पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ काम है, तो उसमें आपको सफलताएं इस समय देखने को मिलने वाली हैं। तो ये स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। और जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो गुरु से प्रभावित हैं, तो ऐसी स्थिति में समय आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलने वाली है। परंतु मैं बता दूं कि ये शेयर मार्केट या अन्य ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो इनमें बहुत रिस्क होता है, और रिस्क होने की वजह से आपको खुद इसे जानना चाहिए, समझना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेना चाहिए। इसके बाद ही, और पर्सनल जन्म कुंडली में भी देखनी चाहिए कि क्या कैसी स्थिति है, उसके बाद ही निर्णय आपको लेना चाहिए। साथ में देखा जाए तो इस समय आय के स्रोत खुलेंगे, आपके बैंक बैलेंस में इस समय वृद्धि होती हुई दिखाई देगी।
और यदि आपके घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था और आपकी वाणी से आपका कई बार आपने देखा कि नुकसान यदि हो रहा था, तो ये समय होगा जिसमें आपके घर परिवार में अब खुशी का माहौल बनेगा। लड़ाई झगड़े वाद याद दूर होंगे और आपके जीवन में बैंक बैलेंस की वृद्धि और आपकी वाणी भी बहुत अच्छी हो जाएगी इस समय, जिससे लोग प्रभावित होंगे। साथ में देखा जाए तो आप अपने जीवन में इस समय ये भी देखेंगे कि पैतृक संपत्ति की यदि कोई समस्याएं थी जुड़ी हुई, पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई समस्याएं थी, तो उनसे भी अब निजात मिलता हुआ दिखाई देगा। और गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। आपके जीवन में इस समय कई सारे ऐसे काम होंगे जो कि पहले तो आपने खूब प्रयास किया पर नहीं हो पाए, पर यह समय होगा जिस समय आपके काम बनते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा है ये गुरु का नक्षत्र परिवर्तन वृश्चिक वालों के लिए। देखा जाए तो शनि देव के प्रभाव से आप प्रभावित थे और अब इनका प्रभाव हट चुका है, यानी कि ढैया हट चुकी है। तो अब गुरु आपको सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये तो महत्वपूर्ण था ही। और इसमें उपाय की हम बात करें, पर उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप कोई निर्णय ले रहे हैं गोचर की स्थिति को सुन के, जो आपने अभी सुना ये गोचर के अनुसार है, और गोचर एक ऐसा है जो कि पूर्ण रूप से फल देने में समर्थ नहीं होता, आधा ही फल आपको देता है। और आपकी जन्म कुंडली भी आधा ही फल देते हैं। इसलिए जब दोनों को आप देखते हैं, समझते हैं, फिर निर्णय लेते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाएं या तो खुद करें, इसके बाद ही निर्णय लें। मात्र गोचर के आधार पर कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेना। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि भैया फिर देखें क्यों? क्योंकि आधा प्रभाव तो गोचर भी देता है, इसलिए देखना इसे भी जरूरी उतना ही है। और साथ में इस बात का ध्यान रखिए कि हमने एक ग्रह की चर्चा की है, अन्य ग्रह भी हैं, इसीलिए कई बार चीज़ें आपको ऐसी घटित होती हुई दिखाई देंगी, कई बार नहीं दिखाई देंगे। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में आप नित्य प्रति कोशिश करिए कि राम दरबार की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और आप अपने जीवन में और भी उन्नति प्रगति प्राप्त करेंगे। एक प्रश्न और भी कुछ दर्शकों का रहता है, जो लोग अभी तक बने हुए हैं तो वो लोग जान सकेंगे यदि आपके मन में भी ये शंका थी। कई बार कुछ दर्शक कमेंट करते हैं कि तारीख बदलती रहती है और हर 2-4 दिन में भैया नई तारीख आ जाती है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न वैसे तो मुझे लगता था कि लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कई बार मैं क्लियर कर चुका हूं, पर फिर भी जो नए दर्शक हैं उनके लिए। प्रिय दर्शकों, अब जैसे देखा जाए तो गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन है, 10 तारीख को हुआ, जो कि समय के अभाव की वजह से थोड़ा लेट हुई वीडियो। हर महीने कोई न कोई ग्रह अपना परिवर्तन करता रहता है, कभी कोई ग्रह नक्षत्र परिवर्तन। अब जैसे 14 तारीख को सूर्य का परिवर्तन हुआ, 3 तारीख के आसपास या 4 तारीख के आसपास मंगल की स्थिति में परिवर्तन हुआ। और अलग अलग समय में अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन किसी न किसी रूप में अस्त उदय या राशि परिवर्तन, उच्च नीच या जो भी परिवर्तन होता है, तो उसका क्या प्रभाव होगा, इसीलिए तारीख बदलती। अब जिस तारीख को जो ग्रह परिवर्तन कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है उसमें तारीख तो बदलेगी ही बदलेगी। अब एक ही तारीख में सभी को थोड़ी किया जा सकता कि हाँ 1 तारीख को यानी कि 1 अप्रैल को सभी ग्रह बदल जाएंगे। भैया जो ग्रह जब बदलते हैं अपनी स्थिति को तभी वो बदलेंगे, और वीडियो में तब फिर तारीख बदलेगी, स्वाभाविक सी बात है। अब 2 दिन बाद कोई ग्रह बदल रहा है, आप समझिए कि 10 तारीख को कोई ग्रह बदल रहा है, फिर 11 को बदलेगा, तो एक वीडियो वो होगी जिसमें 10 तारीख लिखा होगा, तो फिर दूसरी वीडियो आएगी जो कि उस ग्रह की होगी दूसरे की, तो उसमें 11 तारीख। तो अब हमारे मन में ये लगता है कि अरे 10 तारीख बोल दिए थे, अब 11 तारीख क्यों बोल दिए? तो रीज़न यही होता है कि समय समय पर अन्य ग्रहों के परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए जब जो ग्रह का परिवर्तन होता है तो तारीख उसके अनुसार बदलती रहती है। तो ये रीज़न है। मुझे लगता है कि जो लोग अभी सुन रहे होंगे तो उन्हें क्लियर हो गया होगा, और यदि नहीं हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं। कभी अब आने वाले समय में, वैसे तो अभी कोई प्लानिंग है नहीं मेरी,
पर संभव है कि टेलीग्राम में यदि हम लोग या तो इसी यूट्यूब में या जैसे भी देखते हैं, अभी कोई निश्चित नहीं है, तो शायद है कि इनके सवाल जवाब हम लोग करेंगे तो जो सवाल होंगे वो क्लियर होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।